मोनू भी है और एक लप्पो आपा का भी नाम आया है, ओम दीवान का भी नाम आया है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो बौखलाहट के कारण ये से लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे तो उन्होंने भी पट नहीं करा है। बीजेपी से साठगांठ करके और वोट क्रॉस किया है। लेकिन मेरा यही कहना है कि सामने आके और बात करें, नजरों से नजर मिला के। हाँ तो उन पर आरोप लगे तो बताए तो सही, कहा है ये आरोप लगाया तुम। बाकी इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, ये मैं खुले में कह रहा हूँ और मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ। तो अगर ये चौराहे पे हमारा फ्लेक्स लगा के हमें बदनाम कर सकते हैं। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने के बाद लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से करीब 8 पार्षदों ने भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के पक्ष में मतदान किया, तो वहीं एक कांग्रेस के एक पार्षद ने भाजपा उपाध्यक्ष रंजना परमार के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद आरोपों को छड़ी लगी और लगातार एक लिस्ट वायरल हुई जिसमें कांग्रेस के कुछ पार्षदों के नाम थे। उसके बाद कांग्रेस के उन पार्षदों ने ऑन कैमरा MP44 न्यूज के समक्ष आरोपों का खंडन किया और कहा कि पार्टी की हमेशा सेवा की है और करते भी रहेंगे। जबकि ब्लॉक अध्यक्ष सक्सेना ने खुद भाजपा उपाध्यक्ष रंजना करण परमार को वोट किया है। इधर कुछ पार्षदों ने सक्सेना के पुत्र अनुराग सक्सेना पर संघ भाजपा का एजेंट होने का आरोप भी लगा है। इधर कांग्रेस के एक बागी मुस्तफा राणा ने कई नामों का खुलासा किया और कहा कि यह सब बिकाऊ है और पार्टी के साथ गद्दारी की है। इधर ब्लॉक अध्यक्ष को लगातार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्षद बिके, मेरा तो ये कहना है जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े तो हमें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और जो इन्होंने नोट लेकर अपना वोट बेचा है नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में, तो उनको तो आजीवन पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए भी दुखदायक है कि विपक्ष ही नहीं रहेगा तो पक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। कोई भी मुद्दा शहर हित का अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो क्या मतलब उस परिसर का। जब विधानसभा चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया ने सरकार गिराई तो फिर से चुनाव हुआ है, तो ऐसा जब इनको बीजेपी को वोट ही देना है तो फिर जनता को बेवकूफ़ कहीं को बनाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार 5 उम्मीदवार है, जैसा बाज़ार के अंदर नाम आ रहे हैं कि 4 मुस्लिम है, एक अदर है कांग्रेस के, जैसे नाम तो बाज़ार के अंदर जो चल रहे हैं, साबिर मसूदी है, इकबाल कुरैशी है, फिर इकराम पहलवान है और योगेश प्रजापति का भी नाम आ रहा है। और ये भी बाज़ार में चर्चा चल रही कि पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने ही इन सबको 5 को पुरानी परिषद के लोगों को सेट करा है। एक बगाना से है, मोनू भी है और एक लप्पो आपा का भी नाम आया है, ओम दीवान का भी नाम आया है। तो ये तो गलत ही है। जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेगी तो मतलब ही क्या है ऐसी परिषद का। इनको बाहर करना चाहिए आजीवन कांग्रेस से, क्योंकि जो निष्ठावान कार्यकर्ता अगर उनको आप निर्दलीय चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए बाहर कर सकते हो तो ये तो कांग्रेस के साथ गद्दारी है कि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस के ही उम्मीदवार अगर बिक जाएंगे तो आने वाले चुनावों में क्या होगा, आगामी विधानसभा चुनाव में जैसे। हाँ, मुझे भी पता चला कि कोई लिस्ट जारी हुई है, उसमें कुछ पार्षदों के, कांग्रेस पार्षदों को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है वो सरासर गलत है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं या तो वो प्रमाण करें किसने कांग्रेस को वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। मगर जिस तरीके से जो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के लोग को बदनाम कर रहे हैं, तो मेरा तो उनसे पूछना है कि आप बताएं और आप ही प्रमाण करें कि किन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। क्योंकि हम एक कांग्रेस के सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमने भाजपा के खिलाफ पिछली परिषद में आप देखा तो 7 पार्षद थे, उसमें से हम कुछ पार्षदों ने भाजपा के, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी आरोप नहीं लगाते, हमने खुलकर लड़ाई लड़ी और भाजपा के नाक में दम करके रखा। हमने विपक्ष में रहने के बाद शहर हित की जो सारी समस्याएं थी हमने 7 सालों में बिल्कुल लड़ाई लड़ी, उन पर आरोप लगाए, आरोप सिद्ध भी हुए। तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो छुटभैया हैं, जो जीते हुए पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं, या तो वो प्रमाण करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पे मेरी वाइफ खड़ी हुई थी उपाध्यक्ष के लिए, उसमें एक वोट मुझे कम मिला, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो बौखलाहट के कारण ये से लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कांग्रेस को वोट नहीं करा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर हमारे को जो 13 वोट मिले 14 में से, तो मेरे को 1 वोट उन्होंने दिया है जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।
तो ये सिद्ध करें, नहीं तो मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया है तो ये सिद्ध कर दिया है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी खींच है जिसके कारण उन्होंने उपाध्यक्ष में एक वोट नहीं डाला है। सोशल मीडिया में तो कई प्रकार के कई नाम आ रहे हैं, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 9। तो सोशल मीडिया में तो कोई किसी का भी नाम डाल सकता है, मगर कोई प्रमाण हो, सिद्ध हो तो उस बात का महत्व है। मगर सोशल मीडिया पे तो कई प्रकार की खबरें चलती हैं। बिल्कुल हमने हमारे अध्यक्ष जी को बता दिया है और हमारे वरिष्ठों को बता दिया है, आने वाले समय में हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्षदों को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि ये भाजपा की साजिश हो सकती है कि विपक्ष में कमज़ोर किया जाए, क्योंकि हम पिछली बार विपक्ष में थे, हमने दमदारी से लड़ाई लड़ी थी। हो सकता है कि पहले ही प्लानिंग के तहत वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन चीज़ों से हम डरने और घबराने वाली जो बात नहीं है, क्योंकि नेता नगरी में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। जो सच्चा है वो डरेगा नहीं, और जो झूठा है वो आदमी खुद अपने आप सामने आएगा। एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि नगर पालिका के ये जो चुनाव हुए है ना, और अभी चुनाव हुए, और मैं पिछले 15 सालों से निस्वार्थ भाव से जनसेवा में लगा हुआ हूँ, है ना। और पहली बार चुनाव लड़ा, है ना, और लोगों की सेवा के लिए मैंने पूरा घर बार छोड़कर दिन रात एक करके लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। और नगर पालिका में अभी जो चुनाव हुए तो बड़ी लोगों ने आशा और विश्वास के साथ में बड़ी संख्या में नीमच ज़िले में सर्वाधिक मतों से मुझे मेरे वार्ड के माता बहनों ने और मतदाताओं ने जिताया। ठीक है, उसके बाद में आगे जाने का अवसर मिला। अब नगर पालिका की ये चुनाव पार्टी के जो अधिकृत हुई हमारी वीणा सक्सेना जैन जी, और पार्टी के लिए जो हमें आदेश मिले कि आपको ये प्रत्याशी हैं, इनको वोट करना है, तो अपना काम अपन ने पूरी तरह से ईमानदारी से किया। और जिन लोगों ने नहीं साथ दिया तो वो जाने उनके साथ क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपना काम अपन ने ईमानदारी से किया। कोई भी दल हो, चाहे मेरा दल हो चाहे विपक्षी दल हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति से मैं नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करने को तैयार हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई बात हुई हो या सामने, तो मेरे सामने आकर बात करे और प्रमाण दे। और मैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक माँ की तरह है, अपन ने जो ईमानदारी से पार्टी और माँ के लिए करते हैं वो किया ईमानदारी से। और अब अगर कोई ऐसी हारने के बाद अगर उन्होंने किसी के बहकावे में या छवि धूमिल करने के हिसाब से अगर नाम ऐसा जारी करा है, क्यों उसमें और लोग भी शामिल थे, उनका नाम क्यों शामिल नहीं करा? लेकिन अगर ऐसा किया है तो फिर वो करने के बाद वो ग्रुप क्यों डिलीट कर दिया गया? क्यों वो सच्चाई उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों उसको मिटा दिया गया? लेकिन मेरा यही कहना है कि सामने आके बात करें, नज़रों से नज़रें मिला के। अगर कहीं किसी तरह का बात भी हुई है, आपने जैसे कहा कि नोट लेकर बात, तो किसी ने अगर दिए हैं या लिए हैं तो सामने बात कर रहे हैं, मैं फेस करने को तैयार हूँ। बिल्कुल बात सही है कि सोशल मीडिया पे लिस्ट चल रही है, और ये लिस्ट किसी बीजेपी या किसी दूसरों ने नहीं चलाई है। ये खुद हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, जिनकी मिसेस कांग्रेस से अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी नगर पालिका के लिए, उनके पुत्र ने चलाई है। और मैं उनके पुत्र से ये कहना चाहता हूँ कि जो लिस्ट इन्होंने चलाई है तो उसके अंदर जरा सी भी सच्चाई बता दे। हम तो कांग्रेस ही है, मरती दम तक कांग्रेस ही रहेंगे। पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम उंगली उठाने से पहले अपनी गिबरान में मुंह झाँक के देखे कि अपन क्या है। मेरा आरोप को लेके ये कहना है कि इन्होंने जो आरोप लगाया मेरी मम्मी के ऊपर, कि इनका ये कहना है कि हमने क्रॉस वोटिंग करी। अगर ये आरोप सही हुआ तो आप जो सज़ा दोगे, कांग्रेस जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, भले हमारे वरिष्ठ नेता हो कोई भी हो, हमें जो सज़ा देंगे हमें इसके लिए बिल्कुल स्वीकार रहेगा। और अगर ये आरोप गलत निकला तो इसका अंजाम इसको बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। मैं भी भगाने का हूँ और वो भी भगाने का हूँ। और ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये चला तो दिए, बाकी इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। ये मैं खुले में कह रहा हूँ और मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ। ब्रिजेश सक्सेना जी के पुत्र को हम तो जानते भी नहीं हैं, वो बीजेपी में है क्या कांग्रेस में है। हमें हमारे जिला अध्यक्ष काटेड़ साहब को ये इन्होंने जो कल हमने अवगत करा दिया गया, अगर इनके पास कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, तो अगर ये चौराहे पे हमारा फ्लेक्स लगा के हमें बदनाम कर सकते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं, ये पत्थर अंधेरे में पत्थर मार रहे हैं। और हम ऐसी चीज़ों से डरने, हम कांग्रेस के निष्ठावान पार्षद हैं और मुस्लिम समाज के 5 पार्षद आज पूरे एरिया में जो कांग्रेस के लिए हमने वोट मांगा, कम से कम 10 सीटें मुस्लिम समाज के वोटों से कांग्रेस के पार्षद बने। आज ये हमारे पे जो आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, अगर इनके कोई सबूत हो तो सबूत पेश करें। तो ये जो लिस्ट इन्होंने जारी करी है, तो इस लिस्ट का कोई आधार हो, कोई सबूत हो, हमारे सामने पेश करें। ये हमने जो इन्होंने लिस्ट कल ग्रुप में चल रही,
ये लिस्ट हमने जिला अध्यक्ष श्री अजीत काठेड़ जी को हमने पेश कर दी। अगर अजीत काठेड़ जी हमें 6 पार्षद को अल्पसंख्यक को बाहर करना चाहते हैं तो सबूत के तौर पर बाहर करें, नहीं तो ऐसे जो लिस्ट जारी कर रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष के पुत्र, तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उपाध्यक्ष के लेके देखो ना, 13 वोट मुझे मोनू लोग के मिले, वो 1 वोट नहीं मिला, इसमें अंदर से गाल घोसोड़ है। अगर ये पुत्र चाह रहे हैं कि पुत्र का भी बीजेपी वालों के साथ अंडरग्राउंड संरक्षण है, वो खुद कहते हैं कि बीजेपी वालों से मैं मिला हूँ, आरएसएस का हूँ, तो ये चाल चल रहे हैं। इनकी चाल हमें समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे से हारे हैं बीजेपी के, और जो अभी नए जो पत्रकार हुए, मेरी पत्नी श्रीमती रानी हाजी साबिर मसूदी वार्ड क्रमांक 20 से हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के क्रॉस वोट बीजेपी में गए। ये तो सच है कि 5 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है, 14 में से हम 9 ही रह गए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि उपाध्यक्ष का चुनाव हमारी कविता मोनोलॉग्स जब लड़ी तो 14 में से 13 वोट मिले और 1 वोट नहीं मिला। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है हमारी अध्यक्ष ने झुंझला कर वो वोट क्रॉस उधर कर दिया हो, ये मेरा एक सवाल है। और दूसरी बात, उनके पुत्र विजय सक्सेना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, यानी जो अध्यक्ष के चुनाव लड़ी थी हमारे नीमच नगर पालिका से, उनके पुत्र हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारा भी नाम उसमें दर्शा रहे हैं कि रानी साबिर मसूदी ने भी जो है बीजेपी से साठगांठ करके और वोट क्रॉस किया है। हमने वोट क्रॉस नहीं किया है। क्यों? कि सक्सेना जी ने मेरी चुनाव से पहले भी मदद करी है और चुनाव के बाद भी मदद करी है, क्योंकि उनको ये कांग्रेस की सीट निकालनी थी। इस सीट निकालने में उनका बहुत योगदान है और सहयोग है। हाजी बाबू सलीम की मूंछ का बाल बनी हुई थी ये सीट, उनका भी सहयोग है। नंदू पटेल और उमराव गुजर ने हमको टिकट देकर, पूरे ये कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, इनका मेरे पे इतना एहसान है कांग्रेस का टिकट देकर कि मैंने इस कांग्रेस की सीट को कितनी कठिनाइयों के साथ निकाली। हिंदू मुस्लिम बहुत सरेआम चल रहा था और मैं मुस्लिम होने के बाद 25% मुस्लिम मेरे वार्ड में, 75% हिंदू, और मैंने मेरी पत्नी की नौकरी को त्याग देकर 120% की उम्मीद पर, वार्डवासियों की उम्मीद पर मैं कांग्रेस की सीट निकाल के लाया हूँ और वार्डवासियों के उम्मीद पर खड़ा उतरा हूँ। तो मैं बीजेपी में कैसे वोट कर दूँगा भैया? मेरी मिसेस कैसे वोट कर देगी? और मेरी मिसेस ने जब अपील समिति का फॉर्म भरा तो हमारे कांग्रेस से कोई, ना तो उनके फॉर्म भरने के लिए जैसे कोई निर्वाचित किया जाता है कि भाई नई पार्षद हैं, अंदर हमको तो जाने नहीं देंगे, पार्षदी गवाह के रूप में पार्षदी अंदर रहेगा, कोई भी रहेगा तो वो भी तक कांग्रेस का कोई इंतज़ाम नहीं था हमारे। और हमारे जो ये जिला अध्यक्ष और क्या नाम से ब्लॉक अध्यक्ष, इन्होंने तय करा था कि अपील समिति में रानी मसूदी का और योगेश प्रजापति का नाम भरा जाए। योगेश प्रजापति मेरे हाथ में फॉर्म दे के और रवाना हो गए और उन्होंने फॉर्म देने के बाद बस कह दिया कि बस तुम जाओ। ये अकेली अंदर गई, मैं कहाँ से जा सकता हूँ अंदर? नोटों के ऊपर लेकर अगर आरोप लग रहे हैं तो नोट तो सक्सेना जी ने मेरे को चुनाव के पहले भी दिए थे और बाद में भी दिए। सक्सेना जी उस बात की गवाही देते हैं। बीजेपी से तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, कोसों दूर बीजेपी से तो हमारा रिश्ता ही नहीं है ना। बीजेपी की तो आदमी की मैं बस थोड़ा सा ही वोट कम रहेगा, नहीं तो जमाना जब्त करके मैं जीत कर आया हूँ मेरी मिसेज। और पूर्व में भी मैंने बीजेपी के एक दुल्हनधर पार्षद जो मेरे सामने लड़े थे, विधायक की मूंछ के बाल गोपाल शर्मा, उनको हरा के आया। बाद में ये मेरी मिसेज की नौकरी त्याग दे के हम बीजेपी के लोगों को हरा के आ रहे हैं और हम बीजेपी से साठगांठ कैसे कर लेंगे? बीजेपी को डालेंगे वोट डालना हो तो हम कांग्रेस में डालेंगे ना। और उसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, वो बताया हमारे को सिद्ध करके कि हाँ तुमने बीजेपी में वोट डाला, या उसका ना कैमरा होगा या बता दे वो। हाँ तो उन पर आरोप लगे तो बताए तो सही कि हाँ ये आरोप लगाया तुम, लिस्ट जारी हुई तो वो ही तो कह रहा हूँ ना, बताए तो सही ना वो। तुम नाम छाप रहे हो तो हम फिर बताएंगे नाम तुमने कैसे छापा है, या तुमने देखा हुआ जाके अंदर, या तुम खड़े थे वोट के, तुमने बीजेपी में डाला हमने वोट तो बताओ। और तुमने कहीं में डाला है उपाध्यक्ष केस में, ये पूछो उनसे। ब्यूरो रिपोर्ट MP44 न्यूज़।